जब से मनुष्य के हर प्रकार के समुचित विकास के लिए महसूस किया गया कि परिवार, समाज तथा राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए और उसमें रहने वाले मनुष्य के कर्तव्य तथा अधिकार निर्धारित होनी चाहिए तथा उनका कठोरता के साथ पालन होना चाहिए और जो मनुष्य उसका उल्लंघन करे उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई, जिन्हें स्मृति कहते हैं। मनुस्मृति भी एक ऐसा ही ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के हर प्रकार के विकास के लिए उसके सामाजिक नियम बनाए गए, उसका नैतिक नियम निर्धारित किया। समाज कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को समाज के नियमों को मान के ही चलना चाहिए, इन सब की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। और जो समाज में रहकर भी समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो दूसरे का अधिकार छीनते हैं, अन्य तरीकों से लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया ताकि समाज में सुव्यवस्था कायम रह सके। मनुष्य के नित्य कर्म कैसे होने चाहिए, स्त्री पुरुष के संबंध कैसे होने चाहिए, विवाह से संबंधित भी नियम बनाए गए, परिवार तथा उत्तराधिकार से संबंधित नियम बनाए गए, साथ ही मनुष्य के प्राण की, संपत्ति की तथा परिवार की रक्षा से संबंधित नियम भी बनाए गए। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, सबसे जुड़े हुए नियम बनाए गए। जो ग्रंथ इन सब आवश्यकताओं का पूरक है उन्हें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय तथा 2500 के करीब श्लोक हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कार, नित्य कर्म, आश्रम धर्म, राजधर्म, विवाह प्रथा, प्रायश्चित इत्यादि के संबंध में बताया गया। लेकिन हमेशा मनुष्य का जो आचरण है, जो दृष्टिकोण है, वो एक जैसा नहीं रहता है। अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता रहता है। उसी के अनुसार अलग अलग काल में अलग अलग स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। 2000 वर्षों से हिंदू समाज की संरचना में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।